बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदिल मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर में हुकूमत की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का एहतजाजी मुजाहरा पेट्रोल, बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ प्रेस क्लब कसूर के बाहर एहतजाज जारी है। इसी हवाले से मजीद ये रिपोर्ट देखिए। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई में इजाफे के तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वक्त आवाम इंतहाई परेशान है। गरीब दो वक्त की रोटी कमाने से परेशान है। ऊपर से ये रात जो है वो बेजा पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा करके एक और महंगाई का बम आवाम पे गिरा दिया जा गया है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, मुआशी कत्ल है आवाम का। हम हुक्मरानों को कहते हैं कि ये अपने फ़ैसले वापस लें। अगर ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग मुल्क गिर जो है वो हड़ताल की कॉल देगी। मियावाली मकड़वान के इलाके में रावलपिंडी एलीट फोर्स के शहीद होने वाले हेड कांस्टेबल मोहम्मद अली शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाका गोजर खान में अदा कर दी गई। शहीद हेड कांस्टेबल को मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। CPO सैयद खालिद हमदानी समेत कसीर तादाद की शिरकत। शहीद का जस्तेहाकी पहुंचने पर फोर्स के जवानों और अहले इलाका ने खिराज तहसीन पेश करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। CPO ने शहीद की लाश पर फूल चढ़ाए और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। CPO और सीनियर अफसरान ने शहीद हेड कांस्टेबल के लवाहिकीन से मुलाकात की, बच्चों से मिले और शफकत का इजहार किया। रहीम प्यार खान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद इकबाल हफीज और नायब सदर मियां साद हसन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत ने पहले बिजली के बिलों की कीमत बढ़ा दी, जिस पर इंडस्ट्री और घरेलू सार्फिन दोनों ही मुतासर हो रहे हैं। सदर चैम्बर मोहम्मद इकबाल हफीज ने कहा है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि गरीब आवाम के लिए रिलीफ मुहैया करे, बजाय रिलीफ मुहैया करने के कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, जिसका सारा बोझ आम आवाम पर आता है। पहले ही आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। नायब सदर मियां साद हसन ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का मजीद तूफान आ गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो जाता है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि बराए मेहरबानी कीमतों का इत्तलाक करने से पहले तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस को एतमाद में लिया जाए। आज हुकूमत पाकिस्तान ने डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करके जो कि तकरीबन 274 रुपये फ़ी लीटर हो गया है, अवाम के ऊपर एक महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर दिया है, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उनमें बेपनाह इजाफा हो जाएगा। और जो चीज़ पब्लिक तक पहले बहुत कम किराए में पहुंचती थी उसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और अवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि खानेवाल में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। दौरान लड़ाई सीने पर ईंट लगने की वजह से एक शख्स जाँ बाग हो गया। जाँ बाग शख्स की शिनाख्त 28 साल मोहम्मद अफजान के नाम से हुई। पुलिस ने नाश को ज़ाब्ती की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सिटी पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। लोधरा में 3 खतरनाक डाकू थाना सिटी की हवालात से फरार हो गए। फरार होने वाले डाकू राजनी दौरान वारदात फायरिंग जैसी दर्जनों संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। मुलजमान कई रोज से सिटी पुलिस की हिरासत में थे। मुलजमान हवालात के जरिए काट कर फरार हो गए। मुलजमान एहसन, गुज्जर, रशीद, अतीरा और शान और शानी थे। DPO हसाम बिन इकबाल और DSP इसाक सियाल थाना सिटी पहुंच गए। गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस अफसरान ने मुलजमान की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी। फूलनगर के इलाका नवाई गुलशन अड्डा पर रात की तारीकी में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। मुल्तान रोड गुलशन अड्डा के करीब मियां बीवी को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल नौजवान जुल्फकार अली ने पसंद की शादी की थी। मियां बीवी गुलशन अड्डे के करीब डेरा में रह रहे थे। वकूआ की रात वो मकान की छत पर सोए हुए थे कि नामालूम अफराद ने मियां के सर पर जबकि बीवी के जिस्म में गोली मारी। वाकया दरीना रंजिश या दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मामले की तहकीकात के लिए तफ्तीश जारी है। क्राइम सीन और दीगर पुलिस टीमें जाए वकूआ पर पहुंच गईं और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। वकूआ की इतला मिलते ही अहल मोहल्ला भी मौके पर पहुंच गए, ताहम अभी मुकदमा दर्ज न हो सका।
जैकोबाद के मौलादात थाने के हदूद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार करके इससे बड़ी मिकदार में धमाका खेज बारूदी मवाद बरामद किया है। SHO गुलाम कादिर जानियों के मुताबिक एक शख्स खावन बख्श किसी सवारी का इंतजार कर रहा था कि खुफिया इत्तला मिलने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसे 20 ग्रेनेड समेत धमाकादार बारूदी मवाद बरामद हुआ, जिसको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकाम पर हेलमेट के इस्तेमाल से मुतल्लिक मुहिम जारी है। DPO अब्दुल्ला अहमद की हदायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा DPO अब्दुल्ला अहमद ने DSP ट्रैफिक के हमरा आगाही कैंप का इफ्तिताह किया। आगाही कैंप में मुख्तलिफ स्टॉल्स बैनर्स लगाए गए, ट्रैफिक कानून से मुतल्लिक आगाही दी गई। अफसरान ने आगाही कैंप का इफ्तिताह करते हुए मुख्तलिफ स्टॉल्स का विजिट किया। ट्रैफिक अफसरान ने ब्रीफिंग दी। DPO DC ने ड्राइविंग लाइसेंस के आमिल मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट तकसीम किए। अफसरान ने शहरों में ट्रैफिक कानून से मुतल्लिक आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए। DPO ने कहा है कि ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक कानून से आगाही और उन पर अमल दरामद निहायत अहम है। हेलमेट का इस्तेमाल हादसे की सूरत में सर की शदीद चोट से बचाता है। हेलमेट आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ज़िला भर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। हालिया सैलाब ने पाकपतन के मुतअद्दिद देहात में ज़रई अराज़ी और छोटी बड़ी आबादियों को मुतासिर किया है। इंतज़ामिया ने मुतासरीन की इमदाद के लिए रिलीफ ऑपरेशन को तेज़ कर दिया। मुख्तार साकी की ये रिपोर्ट देखिए। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल, इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए जारी रिलीफ ऑपरेशन को तेज कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर के मुताबिक अब तक 8800 से जायद अफराद को उनके मालो असबाब के साथ महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। हम ट्रांसपोर्टेशन फेज में है, जिसमें लोगों के मवेशी और उनके माल जो है उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 12 रिलीफ कैंप डिस्ट्रिक्ट में बनाए हैं, जिसमें लोगों की सहूलत के लिए हेल्थ कैंप मौजूद है। इसके अलावा लाइफ स्टॉक का कैंप है, जहाँ पे वो चारा भी ले सकते हैं, अद्वियात भी ले सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन नईम बशीर ने भी सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। खाना भी दे रहे हैं लोगों को और जानवरों के लिए जो दवाइयाँ हैं और बाकी जो हमारे जो लोग यहाँ से मुतासिर हैं उनके लिए भी जो दवाइयाँ हैं वो भी हम पहुँचा रहे हैं। नो रिलीफ कैंप में हमने ये तमाम सहूलियत मुयसर की हुई हैं और ज़िले इंतज़ामिया हर वक्त एक्टिव है ताकि जितने भी मसाइल हमें हो रहे हैं इनके साथ निपटा जा सके। इंतज़ामिया बहुत तमन कर रही है जी, मतलब मुआशिया वास्ते भी मिल रहे हैं, खाना भी इन्हें दे रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, बल्कि उन्हें मुआशियों के लिए भी चारा और ज़रूरी अदवायात फराहम की जा रही हैं। जाती के साहिल पर तेज हवाएं चलने लगी। समुद्र में तेज हवाओं के बायस एक कश्ती डूब गई। कश्ती डूबने से 3 माहीगीर फंस गए। फंसने वालों में माहीगीर गफूर, हाशिम और लतीफ शामिल हैं। माहीगीरों के वरसा से राब्ते शुरू। मुतासरीन ने आला हुकाम से मदद की अपील की है कि हमारी कश्ती डूब गई है, हम समुद्र में हैं, हमारी मदद की जाए, हमें जल्द रेस्क्यू करवाया जाए। माहीगीरों का वरसा से राब्ता। बवाना में चिकन की कीमतों को एक बार फिर पार लग गए। ओपन मार्केट में 36 रुपए इजाफे के साथ चिकन 600 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगा। शहरियों के लिए सस्ती प्रोटीन का हुसूल भी मुश्किल हो गया। इस हवाले से शहरी कहते हैं कि महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर आने वाली इस हुकूमत ने गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना चिकन की कीमत को एक बार फिर पार लग गए। ओपन मार्केट में 36 रुपए इजाफे के साथ चिकन 600 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगा है। शहरियों के लिए सस्ती प्रोटीन का हसूल भी मुश्किल हो गया है। इस हवाले से शहरी कहते हैं कि महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर आने वाली हुकूमत ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। रोज बरोज कीमतों में इजाफा, कभी बिजली की कीमत बढ़ जाती है, कभी पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ा दिए जाते हैं। अब एक हफ्ते में चिकन की कीमत 600 रुपए तक जा पहुंची है, जिसके बायस मुर्गी का गोश्त खाना गरीब आदमी के लिए एक ख्वाब बनकर रह गया है। महंगाई के सुनामी ने गरीब से 2 वक्त की रोटी छीन ली है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। जी 10 के थके पे हैं, मीडिया ते आवाज़ां उठा के थके पे हैं जी। हर रोज तुसी वेख लो जी, 3-4 दिन उन्हें ना बिजली बताई है, उस तो बाद ना कल फर्स्ट टाइम जनाब पेट्रोल डीजल की कीमत इजाफा किया है।
اور ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 36 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ 500-700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਚਲੋ ਚਿਕਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ तौर पर चिकन तक ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੂੰ ਕਮ ਹੋ ਸਕੇ। चीन में मौसम गर्मा में अनाज की ज़बरदस्त फसल, शदीद मौसमियात और बारिशों के बावजूद अनाज की पैदावार 140.13 मिलियन टन रही, जिससे आलमी सतह पर अनाज की कीमतों में इजाफे को रोकने में मदद मिलेगी। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। रवां साल शदीद मौसमियाती वाक़यात के बावजूद चीन में मौसम गर्मा में अनाज की ज़बरदस्त फसल का एक और साल देखने में आया है। चीन के कौमी शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक मौसम गर्मा की अनाज की पैदावार 146.13 मिलियन टन रही है। मुल्क में मौसम गर्मा में अनाज की बुवाई का रकबा मुसलसल 3 सालों से बढ़ रहा है, जो 2023 में बढ़कर 26.61 मिलियन हेक्टेयर तक पहुँच गया है। 23 मिलियन हेक्टेयर से ज़ायद रकबे पर गंदम की बुवाई की गई, जिसमें साल ब साल 0.4% इजाफा है। मजमूई तौर पर अनाज की बुवाई का रकबा पिछले साल के मुकाबले में मामूली इजाफे के साथ मुस्तहकम रहा, जिसकी वजह से ज़बरदस्त फसल की राह हमवार हुई। फसल की पैदावार के नाजुक मरहले के दौरान कुछ बड़े पैदावारी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बावजूद अनाज की बेहतर फसल मुल्क में जदीद ज़री उसूलों को उजागर करती है। हुक्काम की जानिब से $27 मिलियन से ज़ायद मालियत का हंगामी इमदादी सामान मुख्तस किया गया। अनाज को तेज़ी से खुश करने का सामान ख़रीदा गया और मुतासरा खेतों में क्रॉलर कंबाइन हार्वेस्टर्स लगाए गए, जिससे मौसमी आफत के असरात को कम करने में नुमाया मदद मिली। मौसम गर्मा में अनाज की ज़बरदस्त पैदावार ने सालाना अनाज की पैदावार को मुस्तहकम करने के लिए एक ठोस बुनियाद भी फराहम की है, जो पायदार मुआशी बहाली को फ़रोग़ देने में मजबूत हिमायत फराहम करेगी। चीन की पॉलिसी साजी में हमेशा ज़राअत और देही अमूर को नुमाया अहमियत हासिल रही है और यही वजह है कि मुल्क में सालाना अनाज की पैदावार 650 अरब किलोग्राम से तजावज़ कर चुकी है, जिससे आलमी सतह पर भी फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में नुमाया मदद मिली है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। ताना खैरपुर सदात के रिहायशी गुलाम हसन, वकास, खलील अहमद और काफ़ी तादाद में ख़वातीन ने मीडिया को बयान देते हुए कहा है कि हमारा ज़ाती रकबा है और हमने वहाँ अपने मकान बनाए हुए हैं। रोज़ाना खैरपुर पुलिस अपनी गाड़ी में फरमान राना मुबीराना को बिठा कर ले आते हैं और हमारे घरों में दाखिल होकर हमें नाजायज़ तरीके से हिरासत करते हैं और हमारे मकान गिराने की कोशिश करते हैं। जब हम मदाखलत करते हैं तो पुलिस पकड़ कर थाने ले जाते हैं, फिर मुकमुकाओं के बाद हमें छोड़ देते हैं। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए DPO मुजफ्फरगढ़ RPO DG खान से इंसाफ की अपील की है। उकाड़ा में लेडीज पुलिस फोर्स डॉल्फिन का क़याम। IG पंजाब के हुक्म पर उकाड़ा में लेडीज पुलिस का मोटरसाइकिल स्क्वाड का इफ्तिताह किया गया। DPO के मुताबिक ख़वातीन फोर्स का मोटरसाइकिल स्क्वाड 24 घंटे शहर में पेट्रोलिंग करेंगे। पेट्रोलिंग का मकसद ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। लेडीज पुलिस फोर्स तालीमी इदारों, पब्लिक पार्क्स, बाज़ारों और दीगर मकामात पर मुसलसल गश्त किया करेंगे। ख़वातीन को हिरासगी से बचाव और महफूज माहौल की फराहमी के लिए फोर्स का क़याम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार रूम में माहौलियाती आलूदगी के बारे में आगाही सेमिनार मुनक्किद। मेंबर एनवायरमेंटल पावर पंजाब अहमद आलिम राफे समेत दीगर अरकान की शिरकत। मेंबर एनवायरमेंट एम्पायरमेंट अहमद राफे आलम ने कहा है कि कोई भी शख्स माहौलियाती आलूदगी का सबब नहीं बन सकता। कानून ने आलूदगी फैलाने की एक हद मुकर्रर कर रखी है, जो भी इस हद को क्रॉस करेगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार रूम में मुनक्किदा सेमिनार से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि हमारा मुल्क अलार्मिंग पोजीशन पर है। हर रोज़ माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है। मौसम में तब्दीली की बड़ी वजह ग्रीन हाउस है। एक वक्त आने वाला है जब माहौलियाती आलूदगी से 15 करोड़ अफराद मौत के मुंह में चले जाएंगे। पाकिस्तान में पिछले साल आने वाले सैलाब से करोड़ों लोग मुतासर हुए, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। इंफरादी के साथ साथ इज्तिमाई कोशिश से ही हम आलूदगी को ख़त्म कर सकते हैं। जल पुलिस ने जंपी मीटिंग रेलवे स्टेशन के करीब DSP जल की क़यादत में चढ़ाई करके 7 नौजवानों को गिरफ्तार करके गुम कर दिया।
पुलिस घरों से रकम और मोबाइल फोन्स भी ले गए हैं। पुलिस ने मुस्तकिल से ताल्लुक रखने वाले वली खान पठान, उमर खान पठान और शाहीन पठान के घरों पर छापे मार कर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर दिया। लापता नौजवानों को फौरी रिहा किया जाए और गैर मुकामी पठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोटरी में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जाम शोरों की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कोटरी में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत अब्दुल तवाब, इशफाक कोसो और अब्दुल कयूम कर रहे थे। मुजाहिरीन ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोटरी के सामने एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। पेट्रोल और डीजल की समरी वापस ली जाए, मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है। खिपरों में निजी बैंक की सिल्वर जुबली के मौके पर निजी बैंक खिपरो ब्रांच की तरफ से बिटाई गार्डन में एक तकरीब रखी गई। निजी बैंक खिपरो के मैनेजर फैसल कायम खानी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में शहरियों, ताजरों और साफियों ने शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए मुफ्ती यूनुस ने कहा है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो सूद से बचें, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूद खाने से कई दफ़ा मना फरमाया है। जो सूद लेता है और देता है वो पक्का जहन्नमी है। साहिवाल शहर और इसके गिरदनवा में सब्जियां भी आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि सब्जियां भी हमारी पहुंच से दूर हो चुकी हैं, जिनमें आलू 160 से 200 रुपए किलो, गोभी 200 रुपए किलो, मटर 600 रुपए किलो, लहसुन 400 रुपए किलो, अदरक 1200 रुपए किलो और लीमू 350 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। गरीब लोग सब्जी नहीं खरीद सकते तो मुर्गी का गोश्त कहाँ से खरीदें, जबकि मुर्गी का गोश्त 600 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। गैस 280 था 300 रुपए तक। शहर में कहा है कि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा करें या इनके जूतों कपड़ों पर खर्च करें या अपने बच्चों को पेट भर कर खाना खिलाएं, जाएं तो किधर जाएं। शहरों ने हुकूमत से अपील की है कि खुदारा इस नाजायज़ मुनाफाखोरों को भी रोका जाए ताकि गरीब को भी सुख का सांस आ सके। रानीपुर के करीब गांव झंडू मशाक में समाजी तंजीम सूफी फकीर गुलाम अली शेख वेलफेयर के प्लेटफॉर्म पर माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम करने की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में माजूर अफराद ने शिरकत की। तकरीब में 50 माजूर अफराद को व्हील चेयर दी गई। इस मौके पर सूफी फकीर गुलाम अली शेख वेलफेयर के रहनुमा खलील हैदर शेख और नदीम शेख ने कहा है कि माजूर अफराद भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। हम माजूर अफराद के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम माजूर अफराद की मदद करें और इन्हें खुशियाँ दें ताकि वो मायूस ना हो सकें। हम सूफी फ़कीर गुलाम अली शेख वेलफेयर के प्लेटफॉर्म माजूर अफराद समेत गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद कर रहे हैं। इस मौके पर माजूर अफराद को खाना भी खिलाया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर अकबर चाणियों और दीगर पार्टी रहनुमाओं की नया नाज़माबाद में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच की पुरवकार तकरीब में आमद हुई। इस मौके पर खिलाड़ियों और तमाशाइयों ने शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौके पर मीर अकबर चाणियों ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि कराची के खिलाड़ियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं और यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने तालीम और खेल के शोबे में मुल्की और सूबाई सतह पर एजाज़ हासिल करके मुल्क और इलाके का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा है कि तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने नौजवानों को मनशियात और दीगर समाजी बुराइयों से बचाने और इन्हें तालीम के साथ साथ खेलों के मौके फराहम करें। इस मौके पर मीर अकबर चाणियों ने खिलाड़ियों में इनामात बांटे और ट्रॉफियाँ भी दी। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।